बता दें कि इस वक्त रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही है मुंबई के थाने में, और सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह कुछ बोल रहे हैं इस पर। सही इन्वेस्टिगेशन से डिरेल एग्जिबिट्स दैट दिस इज एन एफर्ट टू कीप, लिए मैंने समझा कि इस बारे में बात करना जरूरी है। टुडे आई हैव बीन गिवन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय रिया चक्रवर्ती इन द बांद्रा पुलिस। द कंप्लेंट क्लियरली फर्स्टली एग्जिबिट्स that this is an effort to keep the jurisdiction of Mumbai police alive in this matter, when the Supreme Court very clearly has said in the judgment that if there is any complaint with regard to the death of Sushant Singh Rajput, that also will be investigated by the CBI. So this is a clear attempt to somehow keep the Mumbai police alive in this matter, so that they can do some mischief and ensure that there is the family of Sushant Singh Rajput does not get justice in this matter. The complaint itself has inconsistency, because in the first part of the taraf se Mumbai, she had seen that Priyanka was advising him to take some medicine which was not in sync with the prescription that she had गई है। उस कंप्लेंट को मैंने देखा और मेरे सामने रखा गया, तो मैंने समझा कि इस कंप्लेंट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्लेंट जो है, एक तो बिल्कुल मुंबई पुलिस का उस पर कोई अख्तियार नहीं कि इस तरह का कंप्लेंट पहली बात एक्सेप्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी इस मामले से संबंधित कोई भी कंप्लेंट होगी वो सीबीआई को ही जाएगी। तो इसलिए एक ये साजिश है कि किसी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है, जिसमें कि मुंबई पुलिस किसी न किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद कंप्लेंट है, बिल्कुल इसमें मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस कंप्लेंट को गौर से देखा जाए तो इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं। इस कंप्लेंट में जो इनकंसिस्टेंसी है कि पहले तो कह रही हैं कि उन्होंने 8 जून को ही देख लिया था कि ये प्रिस्क्रिप्शन, अगर वो भेज रही थी बहन, अगर 8 जून को ही भेज दिया था प्रिस्क्रिप्शन उनके पास और दवाइयों का नाम भेज दिया था, तो फिर सडनली इनको व्हाट्सएप मैसेज आज क्यों दिखाई दे रहा है और आज क्यों कंप्लेन कर रही हैं। तीसरी बात कि जो ये गाइडलाइंस की बात कर रही हैं उस कंप्लेन में, टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस, ये टेली कंसल्टेशन गाइडलाइंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइंस के बेसिस में कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो सकता। इस गाइडलाइन के अंतर्गत जो इन्होंने जो भी कंप्लेंट करने की कोशिश की है वो बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है। मतलब उसका पुलिस इस मामले में पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता इस मामले में। तो इसलिए ये जो कंप्लेंट है, इसको एक तरह से ये कंप्लेंट खुद ही एक ऑफेंस है, क्योंकि 182 धारा में आईपीसी में अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी पुलिस अधिकारी को, उस पुलिस अधिकारी से एक गलत तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जिस पुलिस अधिकारी को जिस पे कोई अधिकार नहीं हो, तो वो भी पनिशेबल है आईपीसी धारा 182 में, और 6 महीने की उसमें सज़ा है। तो इसलिए ये जो कोशिश है इस मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की, और एक ये अपने आप को बचाने की और ये दिखाने की कि कोई इसमें बहनों की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई गलती हुई है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये कोई इनकी जो कोशिश है इस मामले को डिफ्लेक्ट करने की और इस मामले को सही इन्वेस्टिगेशन से डिरेल करने की, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता।